ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक ऐलान था कि श्रेयस अय्यर वनडे क्रिकेट खेलने नहीं, उस पर राज करने आया है। जी हाँ दोस्तों, दिन था 9 अक्टूबर 2022। जगह थी रांची का जेएससीए स्टेडियम। पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने जीत हासिल की थी और अब भारत की नजरें सीरीज बराबर करने पर थीं। टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनिंग करने उतरे क्विंटन डी कॉक और जानेमन मालन। क्विंटन डी कॉक ने अपना और दक्षिण अफ्रीका दोनों का खाता एक खूबसूरत चौके से खोला, लेकिन फिर अगले ही ओवर में सिराज ने अपना जादू चलाया और डी कॉक को बोल्ड कर दिया। थोड़ी ही देर बाद जानेमन मालन भी 25 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद रीजा हेंड्रिक्स और एडन मार्करम ने बल्लेबाजी संभाली। हेंड्रिक्स ने 76 गेंदों में 74 रन और मार्करम ने 89 गेंदों में 49 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में रखा। इनकी शानदार पारियों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका 50 ओवर में 278 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने में सफल रही। अब भारत को जीत के लिए 279 रन की आवश्यकता थी। ओपनिंग करने उतरे शिखर धवन और शुभमन गिल। शुरुआत में दोनों ने सधी हुई बल्लेबाजी की। दोनों एक अच्छी साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वायन पार्नेल ने शिखर धवन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद मैदान पर आए रांची के लाल ईशान किशन। वहीं दूसरी तरफ खड़े शुभमन गिल ने कुछ दर्शनीय चौके लगाए, लेकिन फिर रबाड़ा की फंसी हुई गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हो गए। पावर प्ले में ही भारत का स्कोर 44 रन पर 2 विकेट हो गया। दबाव अब पूरी तरह भारत पर था और तभी नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए उतरे श्रेयस अय्यर। आते ही उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत चौके से की। दूसरी तरफ ईशान किशन भी अब सेट हो चुके थे और एक के बाद एक छक्के लगने लगे। दोनों के बीच एक बेहतरीन साझेदारी हो गई और मात्र 52 गेंदों में ईशान किशन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। थोड़ी ही देर बाद श्रेयस अय्यर भी चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। 50 के बाद तो दोनों बल्लेबाज एक अलग ही रूप में आ जाते हैं। ईशान किशन अपने होम ग्राउंड रांची में हर बॉल पर छक्का चौका बरसा रहे थे। एक एक शॉट पर स्टेडियम गूंज उठा और देखते ही देखते दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 150 रन की जबरदस्त साझेदारी हो गई। अब भारत को जीत के लिए 94 गेंदों में सिर्फ 72 रन चाहिए थे, लेकिन तभी ईशान किशन 93 रन पर शतक से सिर्फ 7 रन दूर रबाड़ा की गेंद पर कैच आउट हो गए। पूरा रांची स्टेडियम सन्न हो गया, पर मैच अभी बाकी था। दूसरी तरफ खड़े श्रेयस अय्यर ने अब जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने बिल्कुल शांत अंदाज में नपे तुले स्ट्रोक्स खेलकर मैच को एक तरफा बना दिया। हर शॉट में उनकी क्लास और टाइमिंग साफ झलक रही थी और फिर आया वो पल जब उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका लगाकर वनडे क्रिकेट में अपनी दूसरी सेंचुरी पूरी की। पूरा रांची स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। दूसरी ओर डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी ताली बजाते हुए खड़े हो गए, क्योंकि जो पारी अय्यर ने खेली थी वह सिर्फ रन नहीं, क्लास और कंट्रोल का मास्टर क्लास थी। और अंत में भारत ने 45वें ओवर में ही यह लक्ष्य हासिल कर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। और श्रेयस अय्यर ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी रीढ़ की हड्डी है।